को मिला, लेकिन ऑडियंस का दिल नहीं जीत पाया। उसके बाद आप लोगों ने देखा कि ऋतुराज को जो है काफ़ी दिनों तक दिखाया ही नहीं गया शो में। ऐसा दिखा दिया गया कि वो बाहर गए हैं। वहीं पर फिर लक्ष्मी का ड्रामा दिखाया गया, काफ़ी उन्होंने परेशान किया तेजस्विनी और उनकी आई को, फिर भी टीआरपी कहीं ना कहीं टच से मस्त नहीं हुए। और अब तो जो है टाइम स्लॉट भी चेंज हो गया है, तो कहीं ना कहीं शो की टीआरपी पर असर पड़ा और टीआरपी 1.3 हो चुकी है। हालांकि बता दें जो फैन है गुम है के ज़्यादातर ने शो को भले ही देखना छोड़ दिया, लेकिन फिर भी कुछ लोग अभी भी शो को कंटिन्यू देख रहे हैं, क्योंकि उन्हें कहीं ना कहीं ये यकीन है कि शो आगे अच्छा करेगा, करता भी शो अच्छा अगर उसका टाइम स्लॉट चेंज नहीं किया जाता। जी हाँ, बता दें आपको यहाँ पर शो में फैंस को भी कुछ कमियां नज़र आ रही हैं। उन्हें लग रहा है कि हमारे जो है गुम सीरियल का सिर्फ नाम दे दिया गया है, लेकिन अब गुम जैसी कोई बात इसमें नहीं है, क्योंकि जब इसमें रजत और सभी के बच्चे ही नहीं हैं तो आखिरकार फिर क्यों हम इस शो को देखें। लेकिन बता दूं आपको पर अब आप लोगों को देखने के लिए मिलेगा जहां लक्ष्मी का ट्रैक को हटाकर अब थोड़ा फिर से ऋतुराज, नील और तेजस्विनी पर शो के फोकस करने की गई है बात। हालांकि बता दें आपको हमेशा की तरह इनको 2 गर्ल्स और 1 बॉय ही लेना था, मतलब 1 हीरो 2 हीरोइनों को लेना चाहिए था, तो शो चलता है। इसमें काफ़ी ज़्यादा मेजर चेंजेस लाए गए, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं शो जो है काफ़ी वीक परफॉर्मेंस दे रहा है। इन दिनों हमें देखने के लिए मिल रहा है जहाँ पर जादू है तेरी नज़र को इसका टाइम स्लॉट भी दे दिया गया है, लेकिन वो शो भी कोई ख़ास परफॉर्म नहीं कर पा रहा है। जी हाँ, बता दें शो की टीआरपी 1.7 आई है, जब शुरू हुआ था तो 2 आई थी। वहीं पर हम आपको बार बार बताते हैं कि इस शो की टीआरपी गुम की जब लीक नहीं हुआ तो 2.2 आया करती थी या 2.1, लेकिन वो ये शो की टीआरपी उन लोगों को कहीं ना कहीं कम लगती थी, इसीलिए जादू है तेरी नज़र स्टार्ट हुआ, लेकिन उसे भी ज़्यादा टाइम नहीं दिया जाएगा। कभी ये शो शायद अच्छा नहीं गया तो हो सकता है कि गुम को ही टाइम स्लॉट वापस दे दिया जाए, या ये भी हो सकता है कि किसी नए शो को लॉन्च किया जाए 8 बजे के टाइम स्लॉट पर, क्योंकि 2.6 टीआरपी उन लोगों की मांग रहती है 8 बजे के स्लॉट के लिए, जो क्या इन दिनों किसी भी शो के लिए ला पाना काफ़ी मुश्किल है। हमें तो पता ही है कि शो की टीआरपी 2.4 से आगे जाती ही नहीं इन दिनों। वहीं पर बता दें आपको अनुपमा शो की टीआरपी 3 तक रह चुकी है, कि आगे तक 3.2 तक, क्योंकि बता दें उस शो को ऑडियंस से बहुत प्यार मिला और अभी तो कहा जा रहा है कि जल्दी शो में अनुज की भी एंट्री हो सकती है, तो हो सकता है शो की टीआरपी बढ़ जाए उसकी। लेकिन यहाँ तो हमारे रजत सभी ही जा चुके हैं शो से। वहीं कहा जा रहा है रजत का किरदार निभाने वाले हरतेज भारद्वाज को सोनी सब टीवी पर जो है रोल मिल चुका है हीरो का, और जल्दी ही वो शो में नजर आने वाले। वहीं पर इससे पहले ये भी खबरें आई थी कि खतरों के खिलाड़ी में भाविका शर्मा और हरतेज भारद्वाज नजर आ सकते हैं। हालांकि जब उनसे पूछा गया था तो यही कहा था भाविका शर्मा ने कि आ तो रही हैं, मतलब हमारे पास ऑफर्स, लेकिन देखो हम करते हैं या फिर नहीं करते। इधर बता दें आपको भले ही शो रितेश और दोनों का ख़त्म हो चुका है भाविका शर्मा का सीज़न, लेकिन फिर भी उनकी दोस्ती उतनी ही गहरी है। लेकिन कई लोगों का ये कहना है कि अगर हितेश भारद्वाज और भाविका शर्मा की अभी भी उसी तरह की दोस्ती है तो आखिरकार भाविका शर्मा ने शक्ति अरोड़ा से क्यों दूरी बना दी, क्योंकि पहले वो शक्ति अरोड़ा को शक्ति अरोड़ा कहकर कहती थी और कहती थी बेस्ट को स्टार है मेरे और मुझे बहुत पसंद है। फिर बताते हैं आपको जब भाविका शर्मा को शो से नहीं हटाया गया और सिर्फ शक्ति अरोड़ा को ही शो से हटाया गया था, तब दोनों के बीच दूरियां देखने को मिली थी, जहां पर केक कटिंग के दौरान भी जो है वो देख रहे होते हैं। आने वाले एपिसोड में हमें देखने के लिए मिलेगा जहाँ पर एक और भाविका और शक्ति अरोड़ा के बीच जो कुछ भी हुआ था उसका मतलब कहीं ना कहीं फैंस को समझ ही नहीं आ रहा था कि भाविका और शक्ति के बीच ऐसा क्या हो गया जो दोनों में इतनी दूरियां आ गई। जी हाँ, जब मतलब लास्ट शूट कर रहे थे शक्ति अरोड़ा, जब भी जो भाविका शर्मा है
वो कहीं न कहीं ऐसे नज़र आ रही थी कि उन्हें मतलब कोई इंटरेस्ट ही नहीं है, मतलब फिर सिर्फ़ और सिर्फ़ इन्हीं से बात करती हुई नज़र आ रही थी। आने वाले एपिसोड में अब हमें देखने को मिलने वाला है, जहाँ पर स्टोरी में अब और भी कई नए धमाकेदार मोड़ आने वाले हैं, जिसमें हमें देखने को मिलेगा कि भाविका और हितेश का जाना शो के लिए अशुभ साबित हुआ। कहीं न कहीं लोगों के दिल में दोनों की जोड़ी घर कर गई थी, और वहीं पर इन दोनों के अगर बेबीज़ कहानी को आगे बढ़ाते तो हो सकता है शो अच्छा कर पाता। अब हमें देखने के लिए मिलने वाला है, जहाँ पर ऋतुराज, नील और तेजस्विनी की कहानी अब आगे शो को बढ़ाती हुई नजर आने वाली है। वहीं पर बता दें आपको, इन दिनों चैनल्स ज़्यादा टाइम किसी भी शो को नहीं देते अच्छा परफॉर्म करने के लिए। जी हाँ, जल्दी ही हो सकता है कोई नया शो हमें 8 बजे के स्लॉट पर देखने को मिले। हालांकि कोई ऑफिशियली अनाउंसमेंट इस बात की अभी नहीं हुई है कि जादू है तेरी नज़र की जगह कोई और शो आ रहा है। वहीं नहीं ये कहा गया है कि गुम को उसकी टाइम वापस दी जा रही है। हालांकि अंडर स्कैनर है गुम है भी, ऐसा ज़रूर कहा गया था, जिसका भी कोई प्रोड्यूसर्स ने मतलब ऑफिशियल नहीं कहा है कि हाँ बंद होगी, इसीलिए अभी कुछ कहा नहीं जा सकता है। सभी लोग अपनी तरफ से अपना बेस्ट दे रहे हैं और पूरी कोशिश कर रहे हैं कि ये शो जो है वह प्यार फिर से हासिल करे, जो मतलब ये डिज़र्व करता है। इधर बता दें आईपीएल के बाद हो सकता है कि शो अच्छा परफॉर्मेंस करे, लेकिन बता दूं आपको वहीं पर 7:30 बजे के टाइम पर उतनी ऑडियंस नहीं रहती जितनी 8 बजे के टाइम पर रहती है। लेकिन अगर फिर भी वो अच्छा परफॉर्मेंस करेगा तो हो सकता है कि शो का अच्छा टाइम स्लॉट मतलब फिर से उसे वापस दिया जा सके। वहीं पर बता दें आपको कि बहुत लोगों का तो ये मानना है कि हमारे नील यानी कि परम सिंह बहुत ही बेहतरीन जो है रोल निभा रहे हैं, और उनकी वजह से हम लोग शो को लगातार देख रहे हैं। कुछ लोगों का कहना है कि हम जो है शो अब फॉलो नहीं करते जब से हमारे जो है तेज भारद्वाज और भाविका शर्मा गए। अब ये तो जो है फैंस की अपनी पर्सनल चॉइस है, हम इसमें कुछ कर नहीं सकते। अगर फैंस को कुछ चीज़ अच्छी लगती है तो कोई 10 लोग भी मना करेंगे तो वो उस शो को ज़रूर देखते हैं। लेकिन अभी कहीं ना कहीं मेकर्स से नाराज़ हैं फैंस कि हर बार हमारे साथ धोखा किया जाता था, हमारे फेवरेट एक्ट्रेस को बदल दिया गया, पहले शक्ति अरोड़ा को हटाया गया, तब तो फिर भी उन लोगों ने सहन कर लिया क्योंकि मेन लीड तो थी ही भाविका शर्मा। लेकिन अब कहीं ना कहीं इस तरह से शो को कहीं ना कहीं हमने भी जब से शुरू हुआ 2021 से, तब से ही हम जो है शो का रिव्यू कर रहे हैं। तब जो है लोगों को बहुत पसंद आया था वो सीज़न, सई विराट और जो है पत्रलेखा वाला सीज़न हालांकि लोगों को सबसे ज़्यादा पसंद आया था। वहीं पर बात करें सभी और शक्ति अरोड़ा के सीज़न की तो उसने भी लोगों का दिल तो जो है कहीं ना कहीं जीता था। तब शो टीआरपी 2.9 तक लाया था। जहाँ भाविका शर्मा शक्ति अरोड़ा का, जहाँ पर शक्ति अरोड़ा ने एक प्रोफेसर का रोल निभाया था, तो वहीं पर स्टूडेंट का रोल निभाती नजर आई थी हमारी सभी। तो वहीं पर अब आपने फिर देखा था कि यहाँ पर वो एक टीचर का रोल निभाती नजर आई थी तेज भारद्वाज के साथ, जहाँ पर रजत का रोल उन्होंने निभाया। तो वहीं पर बता दें आपको कहीं ना कहीं मतलब हर सीज़न की अपनी एक स्पेशलिटी है। लेकिन न्यू तो जो है सई ने, विराट ने और पत्रलेखा ने शो की रखी थी। उस टाइम भी बता दें आपको जब रेखा जी का फर्स्ट फिल्म आया था लोगों को बहुत पसंद आया था। जब ही से रिवाज बन गया था कि जब भी शो में कोई भी वो होगा लीड तो शो में जो है ज़रूर रेखा जी को बुलाया जाए। लेकिन क्योंकि भाविका शर्मा तो पुरानी वाली ही थी, बस फिर तेज भारद्वाज को ही नया लिया गया था, जिसके चलते उस टाइम वो फिल्मों शूट नहीं रखा गया। लेकिन जब न्यू पीढ़ी का वो हुआ था तो फिर से उन्होंने बहुत ही अनोखे अंदाज में सबको इंट्रोड्यूस किया, और जो है फैंस को रेखा जी का ये अंदाज़ काफ़ी पसंद आया। लेकिन कहीं ना कहीं ये किरदार दिल नहीं जीत पाए ऑडियंस का। जी हाँ, बता दें
जहाँ पर ये तो जैसे एक वो ही बात है जैसे आप देखते हैं कि हमने देखा ही था कि हमारे जो हैं रजत सभी को तो लोगों ने अपना लिया था, लेकिन फिर भी 6 महीने बाद लीप शो में फिर से आ गया। तो यहाँ पर तो अब जो है कोई स्कोप ही नहीं है कि अब कोई अनदर लीप आ सकता है। लेकिन बता दें अभी कुमकुम भाग्य जो है उसमें प्रणाली राठौर को लिया गया था और शो ने अपने सबसे ज़्यादा गिरावट की टीआरपी जो है दर्ज की। हालांकि प्रणाली राठौर ये रिश्ता में लंबे समय तक रह चुकी है, वहीं पर लोग कहीं ना कहीं इनसे अब नाराज़ भी हैं। अभी कलर्स के एक शो में भी वो नजर आई थी जो ख़ास चला नहीं है। उसके बाद अब जो है कुछ दिन पहले ही उन्होंने जो है हर्षद चोपड़ा के फ़ोटो अपने साथ वाले डिलीट किए, तो फैंस कहीं ना कहीं उनसे भी नाराज़ थे। इस शो की टीआरपी वहाँ भी अच्छी नहीं आ रही है, 0.9 थी। तो कहा जा रहा है कि जो पुरानी हीरोइन है उनकी फिर से एंट्री दिखाई जाएगी, मतलब केमियो टाइप। तो ऐसा ही कुछ इन्हें भी दिखाना चाहिए। जी हाँ, बता दें यहाँ फर्स्ट सीज़न जब ख़त्म हुआ था तो जो हमारी सभी है यानी कि भाविका शर्मा वो सही से मिली थी यानी कि आयशा सिंह से, और उन्होंने एक दूसरे को गिफ्ट एक्सचेंज मतलब गिफ्ट भी दिए थे भाविका शर्मा ने विराट को और सिंह को। तो कहीं ना कहीं ये रिश्ता में भी जब लीप आता है, प्रणाली राठौर जो है वो बात करती भी गई थी। जी इनका एक सेगमेंट दिखाया गया था बातचीत का, जिससे लोगों को ये लगे मतलब थोड़ी पब्लिसिटी हो जाए, लेकिन इस बार ऐसा कुछ हमें देखने को नहीं मिला। ना तो भाविका शर्मा ने और ना ही रजत ठक्कर ने, यानी कि रितेश भारद्वाज और भाविका शर्मा ने, दोनों ने ही कहीं ना कहीं शो का कोई भी मतलब हीरो हीरोइन के साथ पार्ट शूट नहीं किया। हालांकि आपको याद होगा कि फर्स्ट सीज़न जब ख़त्म होकर सेकंड आया था तो किस तरह से सभी के साथ स्टार प्लस ने मतलब खूब मेहनत की थी और उन लोगों को। लेकिन अब कहीं ना कहीं शायद गुम वालों को ये लग रहा था कि वो कुछ भी करेंगे तो शायद शो चलेगा, तो उन्हें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। इसीलिए ना तो भाविका शर्मा से और न ही रजत से यानी कि हितेश से कोई भी प्रमोशन करवाएगा। वजह ये भी हो सकती है क्योंकि अब के उन्होंने जो है कहानी पीढ़ी दर पीढ़ी आगे ना बढ़ाकर बिल्कुल फ्रेश कहानी लाए, जो कि उनकी नस्लों में तो फ्रेश थी लेकिन ऑडियंस को उस पर कुछ खास नजर नहीं आया। या बता दें ये शो अब भी बच सकता है अगर हमारे हितेश और भाविका को शो में दोबारा से एंट्री दी जाए। हाँ, उनको प्रमोशन उनसे कराना चाहिए था, क्योंकि अगर बता दें भाविका और जो हितेश यानी कि रजत सभी की बेटी दिखाई जाती है तो वो फिर उनके पास आती शो की कहानी आगे बढ़ाने के लिए कहीं ना कहीं प्रमोशन करते। लेकिन बता दें आपको सबसे बड़ी गलती कहीं ना कहीं यही रही शायद इन लोगों की। ऑडियंस का भी यही मानना है कि शो की कहानी को इन्होंने पास्ट से आगे मतलब जो पुरानी पीढ़ी थी उसके साथ आगे ना बढ़ाकर एकदम फ्रेश स्टार्ट किया, और इस तरह उन्होंने जो है कहीं ना कहीं जो उनकी नींव रखी गई थी उस नींव को पूरी तरह से हिला दिया। जी हाँ, जहाँ पर इन लोगों ने उस शो को जो है एक नया रूप दे दिया, नया चैप्टर स्टार्ट कर दिया, सिर्फ नाम गुम हो गया। तो इस यही वजह थी कि कहीं ना कहीं ऑडियंस जुड़ नहीं पा रही है शो। तो वहीं पर बता दें आपको अभी भी भाविका शर्मा और रजत ठक्कर का शायद कैमियो अगर उसमें दिखा तो शो को मतलब चलने की उम्मीद बढ़ सकती है कि शायद शो चल जाएगा। लेकिन अभी बता दूं आपको ऐसी कोई प्लानिंग तो नहीं चल रही है इन लोगों की। हो सकता है आगे चलकर कुछ इनके माइंड में आए तो ये लोग भी ऐसा करें जैसा कि एकता कपूर कर रही है अपने शो को मतलब टीआरपी थोड़ी दिलाने के लिए। ऐसे अब हमें देखने को मिलेंगे यहाँ पर जल्दी ही एक हल्दी का फंक्शन देखने को मिलेगा, जहाँ नील और जूही की हल्दी की रस्म जो है शुरू होगी। यहाँ पर नील तो तेजस्विनी के ख्यालों में खोए नजर आएंगे। यहाँ पर हल्दी तो लगाई जा रही होगी जूही के नाम की, लेकिन उनको कहीं ना कहीं वो यही कहा जा रहा है कि जब वो नाम लिखने वाले मेहंदी के टाइम भी वो जूही की जगह जो है तेजस्विनी का नाम मेहंदी वाले को बता देंगे और मेहंदी वाली उनके हाथ पर तेजस्विनी का नाम लिख देंगी। ऐसा कहा जा रहा है सोर्सों के द्वारा।
इसके बाद घर में बवाल होगा जब तेजस्विनी का नाम लोग उनके हाथ में देखेंगे कि जूही से शादी हो रही है और नाम तेजस्विनी का क्यों है आखिरकार उनके हाथों में। इसी के साथ अब हमें देखने के लिए मिलने वाला है जहाँ पर नील का दिल नहीं मान रहा है कि वो तेजस्विनी का हाथ छोड़कर शादी कर लें जूही के साथ। अब बता दें आपको, यहाँ पर जूही भी शादी के लिए एक्साइटेड तो है, लेकिन उसे कहीं ना कहीं सच पता चलेगा तो डेफिनेटली 100% वो मदद करती नजर आएगी नील। लेकिन सच तो यही है कि तेजस्विनी तो पसंद नहीं करती है नील को, क्योंकि कहानी की स्क्रिप्ट ही यही है कि तेजस्विनी पसंद करेगी ऋतुराज, लेकिन बाद में उन्हें प्यार ज़रूर हो जाने वाला है नील से और ऋतुराज को वो भुला देंगी नील के प्यार के आगे। यहाँ पर ऋतुराज को बाद में पछतावा अपनी गलती का होगा, तो जो है तब कुछ हो नहीं सकेगा, वो छीनने की कोशिश करेंगे तेजस्विनी को नील से। देखते हैं आगे और क्या नए मोड़ आएंगे। वीडियो पसंद आए हैं तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।